हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में बच्चों आपने निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम देखते हैं संविधान और सामाजिक बदलाव के अवसर। संविधान में किस प्रकार का प्रावधान किए गए हैं जिससे कि समाज में परिवर्तन किया जा सके और उसमें बदलाव संभव हो सके, और ऐसे कौन से अवसर संविधान प्राप्त करता है, ये बदलाता है हमें जिससे कि समाज में बदलाव संभव हो सकता है। संविधान के विशेषज्ञ थे ग्रानविल ऑस्टिन का कहना था कि भारतीय संविधान में 3 प्रमुख तत्व हैं जो आपस में सहजता के साथ गुथे हुए हैं। ये है राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और सामाजिक परिवर्तन। भारत में जो राष्ट्रीय एकता की कल्पना लोकतंत्र व सामाजिक परिवर्तन के बगैर नहीं की जा सकती। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन एकता व लोकतंत्र के बिना नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय एकता सर्वोपरि है और सामाजिक बदलाव भी आवश्यक है। और लोकतंत्र हमारे देश में है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवश्यकता है सामाजिक बदलाव। समाज में सभी को समानता का अवसर प्राप्त हो। जब हमारा संविधान बना था और लागू किया गया था, उस समय हमारे समाज में अत्यंत नाजुक स्थिति में था। उस समय भाई भतीजावाद था, जातिवाद था, आर्थिक असमानताएं थीं, गरीबी थी। इन सब को दूर करके सभी को समान अवसर प्रदान किया जा सके या सभी को समान अवसर मिले, यह कार्य उतना आसान नहीं था जितना आज हम समझ रहे हैं इस बात को। उस समय हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे। अगर यह नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। हमें इस विरोधाभास को जल्द से जल्द समाप्त करना होगा, वरना जो लोग इस असमानता से त्रस्त हैं वे इस राजनीतिक लोकतंत्र का ढांचा जिसे इस सभा ने इतनी मेहनत से बनाया है को ध्वस्त कर देंगे। भारत अभी एक राष्ट्र नहीं है। जो लोग हजारों जातियों में बटे हैं वे एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं। जातियां राष्ट्र विरोधी हैं क्योंकि वे विभिन्न जातियों के बीच आपसी ईर्ष्या और द्वेष पैदा करती हैं। अगर हमें वास्तव में एक राष्ट्र बनाना है तो इस समस्या को निपटाना होगा। संविधान सभा की कार्यकारिणी 24 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। हमारा देश उस समय अनेक जातियों में बटा हुआ था, आज भी है, लेकिन आज हम एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। जातियां हमेशा आपस में द्वेष पैदा करती हैं। अपनी जाति, अपने वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए वे तत्पर रहती हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी समाज एकता के साथ आगे नहीं बढ़ सकता था। और डॉक्टर अंबेडकर का उस समय इस प्रकार से की परिस्थितियों में चिंतित होना आवश्यक था। उनका कहना था यदि लोकतंत्र है और इतने सारी जातियां हैं तो संभव है कि वे आपस में द्वेष और ईर्ष्या पैदा करें, जो कि हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसे दूर करने के लिए हमें क्रमबद्ध रूप से प्रयास करने होंगे, और ऐसा किया भी गया, जिसके कारण आज 73 वर्षों के पश्चात, 73 वर्षों के पश्चात भी हमारा देश एकजुट है। उसमें सभी जातियों के लिए समानता है, भाईचारा है और शांति व्यवस्था भी स्थापित है। जब तक हम समाज को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को स्थापित नहीं करेंगे तब तक राजनीतिक लोकतंत्र अस्थिर बना रहेगा। शुरुआती दिनों में शायद ऐसा हुआ हो, किंतु उसके पश्चात
हमारे देश में एकता स्थापित हो सकी है। हमारे संविधान निर्माता से इस बात से सहमत थे कि संवैधानिक तरीके से समाज में मूलभूत परिवर्तन लाना है और संविधान को ऐसा बने जो इस बदलाव को संभव बनाए, और हमारे संविधान ने इस बदलाव को संभव बनाने में कोई भी कमी नहीं रखी है और इसकी दिशा निर्धारित करे। इस बात का लेकर सहमति थी कि अगर इस संविधान का कोई प्रावधान सामाजिक बदलाव के आड़े आता है तो संविधान में उचित प्रक्रिया से संशोधन भी किया जा सकता है। परिवर्तन, समाज का परिवर्तन जो है बच्चों, प्रकृति का नियम है। चाहे समाज हो, मनुष्य हो, जाति हो, उससे परिवर्तन आते ही रहते हैं। इस परिवर्तन के कारण यदि संविधान में किसी प्रकार का प्रावधान, संविधान में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन करना पड़े तो उसके लिए भी, परिवर्तन के लिए भी संविधान में स्थान प्रदान किया गया है। यदि समाज में बदलाव आता है तो उस बदलाव के अनुसार हम संविधान में भी बदलाव कर सकते हैं। परंतु कुछ देश ऐसे हैं जहां पर इस प्रकार के बदलाव के लिए एक लंबी प्रक्रिया है। जैसे अमेरिका में व्यक्ति स्वतंत्रता और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए पर जोर देते हैं। इसके विपरीत सोवियत रूस जैसे और चीन जैसे कुछ देश हैं जो संविधान सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए राज्य को मजबूत बनाने पर जोर देते हैं। कुछ देश चाहते हैं में संविधान जो है वह राज्यों को अधिकार देता है कि समाज में बदलाव लाए, परंतु हमारा संविधान जो है स्वतः समाज में परिवर्तन लाने के लिए जोर देता है। इस कारण संविधान में परिवर्तन लाने की आवश्यकता भी होती है। भारत का संविधान जब लागू हुआ था उस समय अनेक भेदभाव थे, असमानताएं थी, परंतु हमारे तत्कालीन राजनेताओं ने उन परिवर्तनों को और असमानताओं को दूर करने के लिए अनेक प्रयत्न किए। सबसे बड़ी अव्यवस्था थी गरीबी, अर्थव्यवस्था की। कुछ लोग अत्यंत अमीर थे और अधिकांश जनता जो थी गरीब थी। जमींदारों के पास अधिक जमीनें थी, किसी के पास अधिक पैसा था और किसी के पास खाने के लिए भी पैसे की व्यवस्था नहीं थी। आर्थिक स्थिति में इस प्रकार से कमजोर थी कि वे अपने 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था भी नहीं कर पाते थे। इन भेदभाव और असमानताओं को मिटाने के लिए 200 वर्षों की औपनिवेशिक शासन पिछड़ी अर्थव्यवस्था को सुधारने का जिम्मा उठाया। किसने? हमारी शासन व्यवस्था ने और सरकार ने। तो सबसे पहला संविधान जब लागू हुआ तो सबसे पहला बदलाव हो गया 1951 में। 50 में संविधान लागू हुआ था और हमारे देश से पहला संविधान परिवर्तन किया गया 1951 में। इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए संविधान के मौलिक अधिकारों की विस्तृत सूची अंकित है और साथ ही उसमें एक अनूठा अध्याय जोड़ा गया जिसे राज्य के मार्गदर्शक तत्व कहते हैं या नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि ये तत्व देश के शासन के मूलभूत हैं और विधि बनाने और उन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य को सुनिश्चित रूप से आगे बढ़ाने के लिए, सुव्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के लिए इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य माना गया था। इन तत्वों में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। राज्य को लोक कल्याण के लिए व्यवस्था बनाना, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना तथा आय, प्रतिष्ठा और सुविधा के अवसरों को, असमानता को समाप्त करने का प्रयास करना। जो आर्थिक असमानताएं थी, अवसर की असमानताएं थी, उन्हें दूर करके समानता का लाने का प्रयास करना। दूसरा था महिलाओं पुरुषों की भी समानता लाना।
किसी भी कार्य के लिए यदि महिला और पुरुष समान रूप से कार्य कर रहा है तो उसकी मजदूरी में, उनके वेतन में असमानता नहीं लाना, असमान रूप से वेतन नहीं देना और इसे एक समान रूप से वेतन देना, बच्चों के हितों की रक्षा करना, सबके लिए 14 साल की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना, अनुसूचित जातियों, जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शैक्षणिक और आर्थिक सहायता प्रदान करना, यह भी इस संविधान का अंग है। सामाजिक बदलाव के लिए संविधान में संशोधन। समाज में बदलाव लाने के लिए अगर आवश्यकता पड़े तो हम संविधान में भी परिवर्तन ला सकते हैं। संविधान बनाते समय यह स्पष्ट कहा गया था कि मौलिक अधिकारों को असीम नहीं होंगे। मौलिक अधिकार जो है वह असीम नहीं है, उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सीमित किया जा सकता है या उन पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। यानी मौलिक अधिकारों को आवश्यकता अनुसार नियंत्रित भी कर सकते हैं, लेकिन संविधान को बनाते समय समाज के वे लोग जो सामाजिक बदलाव के विरुद्ध थे, उन्होंने न्यायालयों की शरण ली। इसमें कुछ अनुसूचित जातियों के लिए थे, कुछ विशेष कानूनों के लिए थे, तो कुछ अन्य जो थे जमींदारी प्रथा को अंत करने के लिए उन्मूलन परेशानी में थे। इन लोग क्या थे, जमींदारी प्रथा समाप्त हो जाएगी तो जमींदारों के पास भूमि नहीं बचेगी। यदि अनुसूचित जातियों को अधिकार मिलने लगे तो सामान्य जातियां उसमें प्रभावित होंगी। ऐसे कुछ लोगों को परेशानियां थी इन अधिकारों से, तो उन्होंने न्यायालय की शरण ली थी। और इन परिस्थितियों को देखते हुए सबसे पहला संशोधन जो किया गया 1951 में किया गया, जो कि बहुत अधिक विरोधों के बावजूद इसमें परिवर्तन लाया गया। शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किया गया और जो एक दृष्टि से समता और अधिकार के विरुद्ध थे, मगर ऐसी जातियों के लिए अवसर की समानता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक भी थे। तत्कालीन परिस्थितियों में इस प्रकार के आरक्षण आवश्यक भी थे और इस कारण उन्हें उसमें शामिल किया गया। इसके पश्चात देखते हैं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार बच्चों पहले जो था संपत्ति का अधिकार जो था वह भी मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल था, परंतु बाद में इसे हटा करके 1976 में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। 44वां संवैधानिक संशोधन था, जिसके माध्यम से मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान में 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है, किंतु 70 वर्षों के पश्चात भी इस उद्देश्य को पूरा करने में हम सफल नहीं हुए हैं। इसीलिए 1993 में एक महत्वपूर्ण फैसले के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का एक मौलिक अधिकार माना और बाद में 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल कर दिया गया। अर्थात सभी बच्चों को कम से कम प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक होगा, जो कि 6 से 14 वर्ष के स्कूली शिक्षा नियमित रूप से अनिवार्य कर दी गई थी। इसके अलावा कुछ जमींदारों के जो थे उनके किसानों के साथ में कि जमींदारों की ज़मीन को लेकर किसानों को बांटना, इस पर भी कई लोगों को आपत्तियां थी। आदि अनेक कारणों से भारत के संविधान में शुरुआती समय में ही अनेक संशोधन किए गए, परंतु बाद में उन्हें
नियमबद्ध तरीके से समाज में बदलाव लाने का प्रयत्न किया गया था। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ओके, बाय।